हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। बच्चों, सब चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, इससे सवाल बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा, इसका मात्रक, इसका सूत्र इस प्रकार से सिखाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेंसों के बारे में बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक लेंस बनाया और ये वाला लेंस जो बच्चों मैंने बनाया है, ये लेंस किनारों में पतला है, बीच में मोटा है। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक लेंस और बनाया। ये जो लेंस है, ये लेंस हमारा किनारों में मोटा है। ये जो लेंस हमने यहाँ पे बनाया, ये लेंस किनारों में मोटा है, बीच में पतला है। तो बच्चों, ये लेंस हमारा अवतल लेंस होता है। बच्चों, इन लेंसों के अलग अलग नाम भी होते हैं। प्रकाश की किरणों के अनुसार इन लेंसों के नाम पड़ जाते हैं। मैं बच्चों आपको सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है, लेंस के बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। अगर प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र को या तो O से या तो C से लिखा जाता है। अगर प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर आती हैं तो वो बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती हैं। बच्चों, ये हमारा लेंस का मुख्य अक्ष है और यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, और ये हमारा इस लेंस का मुख्य अक्ष है। बच्चों, इस तरफ इस लेंस का प्रथम फोकस होता है और इस तरफ इसका द्वितीय फोकस होता है। बच्चों, यहाँ पे इस लेंस का इस तरफ क्या होता है? द्वितीय फोकस होता है और यहाँ पे इस तरफ क्या होता है? प्रथम फोकस होता है। तो बच्चों, जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब चलती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से इसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। बच्चों, ये लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरण को सकोड़ देता है और इतना सकोड़ता है कि ये जो है द्वितीय फोकस से होकर निकल जाए। तो बच्चों, इस लेंस ने प्रकाश की किरणों को क्या किया? सकोड़ने का काम किया। यानी इसने क्या किया? प्रकाश की किरणों को अभिसरित किया। बच्चों, इस लेंस ने प्रकाश की किरणों को क्या किया? अभिसरित किया। इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये जो है प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। बच्चों, ये लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो बच्चों, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। बच्चों, इसमें देखिए, जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो है क्या होती है? फैल जाती है। और अगर इसको डॉट डॉट करके अगर बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पे द्वितीय फोकस पर मिलती हुई बच्चों प्रतीत होती है। बच्चों, यहाँ पे इस लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाती है बच्चों? फैल जाती है। और इसको जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, यानी ये अपसरित कर रहा है प्रकाश की किरणों को। तो इसलिए इस लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अगर बच्चों पेपर में पूछा जाए अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। बच्चों, क्या करता है? अपसरित करता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपने सीखा, जैसे प्रकाश की किरणों को ये सकोड़ देता है, यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ये अभिसरित करता है। और बच्चों, ये वाला लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी ये क्या करता है? अपसरित करता है। तो बच्चों, इससे हमारी जो है डेफिनेशन बन जाती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को
किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है लेंस की, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। बच्चों आपको याद हुआ होगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है, करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। बच्चों यहाँ पे आप परिभाषा भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। बच्चों लेंस की क्षमता को पी से लिखा जाता है। बच्चों किससे लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। बच्चों यहाँ पे लेंस की क्षमता का ये हमारा सूत्र लिखा है। ये सूत्र जब लगाएंगे जब हमारा जो एफ का मान होगा वो मीटर में होगा, और ये सूत्र हम जब लगाएंगे जब एफ का मान हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो बच्चों बात ये आती है कि यहाँ पे लेंस की क्षमता कब हमारी धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। तो बच्चों इस लेंस में ये हमारी फोकस दूरी होती है और इस लेंस में ये हमारी फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी की। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ अगर है तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बच्चों क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो बच्चों अवतल लेंस की जब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो यहाँ पे अगर माइनस का मान रखा जाएगा तो लेंस की क्षमता भी हमारी माइनस में आएगी। तो याद रखेंगे बच्चों अवतल लेंस में लेंस की क्षमता का मान हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं पी का मान हमारा माइनस में होगा। कब होगा, जब हमारा लेंस क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा बच्चों, अवतल लेंस होगा। जब बच्चों यहाँ पे अवतल लेंस होगा तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बच्चों इसमें देखेंगे एफ हमारा इस तरफ होता है तो एफ का मान हमारा धनात्मक, उत्तल लेंस में एफ का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर यहाँ पे धनात्मक वैल्यू रखा जाएगा तो पी का मान भी हमारा क्या आएगा, पी का मान भी हमारा धनात्मक आएगा। तो याद रखेंगे पी का मान धनात्मक होता है। कब धनात्मक होता है, जब हमारा उत्तल लेंस होगा तब हमारा पी का मान धनात्मक होगा। तो मैंने आपको दो चीजें और बता दिया, लेंस की क्षमता का मान कब ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस होगा तो ऋणात्मक होगा। पी का मान कब धनात्मक होता है, उत्तल लेंस होगा तो धनात्मक होगा। बच्चों अगर आपको लेंस की क्षमता की ये परिभाषा भूल जाती है तो यहाँ पे मैंने एक परिभाषा और लिखी है। ये जो फोकस दूरी है ये नीचे लिखा है, तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसको किससे लिखा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र भी मैंने आपको बताया। लेंस की क्षमता कब धनात्मक होगी, कब ऋणात्मक होगी। यहाँ पे मैंने लेंस की क्षमता की दूरी डेफिनेशन को भी बताया। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। तो बच्चों आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बच्चों अगर आपको अच्छे से याद हो गया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग हमें बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएंगे और इसके जो है सवाल भी हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इसके जो है सवाल आपको लगवाया जाए। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके सवाल भी हम आपको लगवाएंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।